चाचा चौधरी का इंसाफ। भीखू दास, तुम छोटे हो। पलटू राम, मैं तुम्हारी नाक तोड़ दूंगा। अरे भाई, क्या बात है? चाचा जी, मैं आपकी शरण आया हूँ, इंसाफ कीजिए। मैं एक दिन जब भीखू दास के घर गया तो यह बड़ी कड़की में था। इसने मुझसे 1000 रुपए उधार लिए। अब 1 महीने बाद जब मैं इससे अपने रुपए वापस मांग रहा हूँ तो ये साफ मुकर रहा है। पलटू राम, तुमने जो 1000 रुपए इसे दिए, उसकी कोई रसीद है तुम्हारे पास? उस वक्त मैं और भीखू दास पक्के दोस्त थे, इसलिए मैंने रसीद मांगना मुनासिब नहीं समझा। क्यों भाई भीखू दास, तुम पलटू राम के पैसे क्यों नहीं देते? चाचा जी, राम का नाम लो। मैंने जब पैसे लिए ही नहीं तो दूं कहां से? क्यों बहन, सच बोलना, तुम गवाह हो। क्या पलटू राम ने भीखू दास को पैसे दिए थे? नहीं। चाचा जी, ये भीखू दास की बीवी है, इसलिए झूठ बोल रही है। मैंने पैसे इसके सामने दिए थे। मामला तो बड़ा पेचीदा हो गया है। क्या वहां पर कोई मौजूद था? एक तोता, लेकिन वह भी भीखू दास का है। उस तोते को लाओ। अभी लाते हैं। कुछ देर बाद ये रहा हमारा मिट्ठू राम। मिट्ठू राम, तुम्हारे मालिक तुम्हारी मालकिन से क्या कहते हैं? पलटू राम को मैंने रसीद नहीं दी। मैं पैसे देने से मुकर जाऊंगा। 1000 रुपया हजम। अब बोलो भीखू दास, इंसान झूठ बोल सकता है लेकिन परिंदा नहीं। मानता हूँ चाचा जी, मैंने पैसे लिए थे। पिंकी और चॉकलेट्स। दीदी, मेरा पिगी बैंक भारी लग रहा है। ये पैसों से भर गया होगा। पिंकी, पिगी बैंक को इधर लाओ, इसे खोले। तुम इन पैसों का क्या करोगी? चॉकलेट, जो मैंने काफी दिनों से नहीं खाया। तुम्हारे खजाने से बहुत सारा धन निकला है। मैं अपनी पॉकेट मनी जोड़ती रहती थी। दीदी, इन सिक्कों से मेरी जेब फट जाएगी, इसलिए कृपया इनके बदले में मुझे करेंसी नोट दे दो। एक शर्त पर कि तुम मेरे लिए भी एक चॉकलेट लाओगी। मैं वायदा करती हूँ। ये रहे करेंसी नोट। कुट कुट, आओ बाजार चले। उस दुकान में रंग बिरंगे चॉकलेट्स और टॉफियाँ रखी है। पोपट जी, 2 चॉकलेट्स और कुछ अखरोट दीजिए। ये लो। एक चॉकलेट मैं खाती हूँ, दूसरा दीदी के लिए घर ले जाऊंगी, और कुछ कुछ तुम अखरोट खाओ। पिंकी, मुझे भूख लगी है। बंटू, घर जाके खाना खाओ। नहीं, मैं चॉकलेट खाऊंगा। ये मैं दीदी के लिए ले जा रही हूँ। ज्यादा बातें मत बनाओ, इसे इधर दो। मैं इसे खाने के लिए इतना बेताब हूँ कि इसका रैपर उतारने के लिए भी नहीं रुक सकता। पोपट जी, एक चॉकलेट और देना। मगर तुम अभी तो लेकर गई थी। उसे मोटा लड़का चट कर गया। उसे मेरे हवाले कर दो। तुम मेरा एक चॉकलेट खा चुके हो। अभी मेरी भूख मिटी नहीं, इसे इधर दो। मैं अधिक खाने का आदी हूँ। ये गया चॉकलेट मेरे मुंह में। हाँ, मुझे फिर दुकान पर जाना होगा। इसे भी इधर दो। ये भी गया मेरे पेट में। ओह, मेरे पेट में से बुलबुले निकल रहे हैं। मैं चॉकलेट नहीं, साबुन था। बिल्ली की हजामत। टीवी में दृश्य साफ नहीं आ रहा, एंटीना ठीक कर दिया जाए। सत्यानाश, मैंने कितनी मेहनत से बढ़िया बनाई थी और उन्हें सूखने के लिए धूप में रखा था। बिल्लू, तुमने उन्हें पैरों तले कुचल दिया। ताई, मैंने जानबूझकर बड़ियों को नहीं रौंदा। मैं उन्हें देख नहीं पाया था। मैं जाकर तुम्हारी माँ से शिकायत करती हूँ। बिल्लू की माँ, देखो, तुम्हारे बेटे ने मेरी सारी बढ़िया रौंद डाली।
ये मेरी ऑटोमेटिक कार क्या तेज रफ्तार से दौड़ रही है। बिल्लू ने मेरी कार को चल दी। तुम क्यों तोड़फोड़ करते रहते हो? क्यों नहीं देखकर चलते? माँ, मैंने वह सब जानबूझकर नहीं किया, मेरा पैर अचानक उन पर पड़ गया था। कल बिल्लू ने मेरी स्याही की दवात भी मेज से गिराकर तोड़ दी थी। मेरे ख्याल से इसके सिर के बाल इतने बढ़ गए हैं कि उसकी आंखों को ढक रहे हैं। इस वजह से नुकसान पर नुकसान हो रहे हैं। इसकी हजामत करवाने का वक्त आ गया है। नहीं, मैं बाल नहीं कटाऊंगा। जब भी इससे हजामत कराने को कहो, वह धमा चौकड़ी मचाता है। ये काम तुम मुझ पर छोड़ दो। भाई नत्थू हज्जाम, तुम अच्छे वक्त पर आए। बाबूजी, क्या शेव बनवानी है? नहीं, मेरा बेटा बिल्लू हजामत कराने से कतराता है। अगर तुम उसके बाल काट दो तो मैं तुम्हें 2 गुने पैसे दूंगा। जनाब, नत्थू हजाम ने बड़े हठी बच्चों के सिर मूड़ दिए। ये किस खेत का आलू है? आज रात में यही रहता हूँ। जब बिल्लू सो जाएगा मैं इत्मीनान से उसकी हजामत कर दूंगा। रात को लगता है वह गहरी नींद सो गया है। दूसरे दिन सुबह। साहब, रात को मैंने आपके बेटे के बाल काट दिए। देखिए, सबूत मेरे हाथ में है। ये बहुत अच्छा हुआ। पाठकों को शिकायत थी कि उन्होंने बिल्लू की आंखें नहीं देखी। अब उनकी ये शिकायत दूर हो जाएगी। गुड मॉर्निंग मम्मी पापा। इतनी जल्दी सिर के बाल बढ़ते मैंने कभी नहीं देखा। रात को मेरा दोस्त दीपू मिलने आ गया। देर हो जाने के कारण वह यहीं ठहर गया और मेरे बेड पर सो गया। मुझे सोफे पर रात बितानी पड़ी। मैं तुम्हारे बाल काट कर ही दम लूंगा। डबल पैसे जो मिलने वाले हैं। भागो। शुक्र है पीछे का दरवाजा खुला था। बच गए। मेरे बालों का कोई दुश्मन आसपास नजर नहीं आ रहा। आ गया काबू। चलो। नहीं, मेरे बाल न काटो। शुक्र है मेरी दुकान करीब है। इसी खोलता हूँ। तुम मेरे आज के पहले ग्राहक होगे। अगर तुम चुपचाप हजामत बनवा लेते तो मुझे रस्सियों का सहारा ना लेना पड़ता। ओह, मेरे औजारों का बक्सा तो बिल्लू के घर ही रह गया। जाकर लाना होगा। ग्राहक भागेगा नहीं। नेशनल स्टेडियम में आज मेरा बॉक्सिंग मैच है। मेरी शेव बड़ी हुई है। अभी समय है, क्यों न इस दुकान से शेव बनवा ली जाए। छोकरे उठो, मैं जरा जल्दी में हूँ। मुझे शेव बनवानी है। पहलवान, मैं कुर्सी के साथ बंधा हुआ हूँ। मैंने तुम्हारे बंधन खोल दिए। कुर्सी खाली करो। जाओ, मौज करो। वह लड़का कहाँ गया? जाम, मेरी शेव बनाओ। नहीं, पहले बताओ मेरा ग्राहक कहाँ है? शेव बनेगी या नहीं? बनेगी। दीपू, तुम जाग गए? बिल्लू, देखो एक अजूबा। रातों रात मेरे सिर के बाल कट गए। कालिया कौआ। डुब डुब, हम दोनों की जोड़ी बड़ी बढ़िया रहेगी। बस तुम शिकार करना भर सीख लो। मुझे शिकार करना खूब आता है। शुक्रिया। सिर्फ नदी में नहीं, जमीन पर तो तुम एक मक्खी भी नहीं मार सकते। सोच लो, अगर किसी दिन नदी सूख जाए तो क्या करोगे? भूखे मरोगे। तो जमीन पर शिकार क्या मुश्किल है? ऐसा आसान भी नहीं है, पर मैं तुम्हें गुण सिखा दूंगा। हम सियार तो शिकार करने के लिए मशहूर है। कोसों दूर से शिकार ढूंढ लेते हैं। लेकिन मैंने तुम्हें कभी कुछ पकड़ते देखा नहीं। मेंढक है। अब देखो मैं कैसे पकड़ता हूँ। ए पकड़ा, देखा ना, बाएं हाथ का खेल था। ठीक इसी तरह तुम बड़े जानवर भी पकड़ सकते हो। निकल बाहर कमबख्त, निकल। चमटक,
मेरा ख्याल है ये मेंढक नहीं है। तुम ठीक कहते हो। माफ करना दोस्त, मुझे थोड़ी सी गलतफहमी हो गई, तुम्हें कुछ और समझ बैठा। चमटक, मैंने आज काफी सीख लिया, अब मैं चलूं। बचाओ बचाओ। वह क्या है? हाथी दौड़ते आ रहे हैं। हाथी, उनके रास्ते में नहीं पड़ूं तो ठीक। बाल बाल बचा। तुम? हाँ, कालिया ने मुझे ऐसा करने को कहा। खैर, वैसे मुझे मदद की कोई खास जरूरत थी नहीं। अगर वह नाग भाग न गया होता तो मैं उसे अच्छी तरह बांध कर रख देता। चमटक, देखो। ये फिर आदम का।